Hello friends, I am Satish Garghate. We are learning the lesson of 8th standard Dick Whittington and his cat. In previous video we learned the फिट्ज़वारेन जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक दिन अपने घर के लोगों को यानी कि जितने भी लोग उसके घर पर थे उन लोग सभी को बुलाया और कहा कि उनकी जो शिप है वो कहाँ पर जा रहे हैं, अफ्रीकन कोस्ट जो अफ्रीका के बंदर है वहाँ पर जा रही है। सो अगर कोई अपना कुछ सामान बेचने के लिए भेजना चाहता है तो वो अपना सामान दे। तो सभी लोगों ने दिया एक्सेप्ट डिक के पास कुछ नहीं था देने के लिए। व्हेन मिस्टर फिट्ज़वारन आस्क्ड टू डिक, उसे पूछा कि क्या तुम्हारा कुछ नहीं है। सो उसने कहा कि मेरे पास आई हैव ओनली माई कैट, उसकी सिर्फ उसके पास कैट थी। तो उसने कहा कि तुम्हारा कुछ होना चाहिए। फिर उनकी जो लड़की थी मिस्टर फिट्ज़वारन की एलिस, उसने कहा कि मैं डिक के लिए कुछ भेज देती हूँ, डिक के लिए कुछ सामान शिप के ऊपर भेज देती हूँ। लेकिन मिस्टर फिट्ज़वारन इन्होंने कहा कि जो कुछ भी भेजा जाएगा शिप पर, अगर डिक को भेजना है तो वो उसका खुद का होना चाहिए। सो डिक ने उसकी जो कैट है वो भेज दी। सो आफ्टर वन मंथ वो जो शिप है वो कहाँ पर पहुँची, बारबरी नाम के प्लेस पर पहुँची। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ का जो राजा था उस कैप्टन ने, शिप का जो कैप्टन था, उसने मैसेज भेजा कि उसने कुछ सामान लाया है, कुछ चीज़ें लाई है बेचने के लिए। तो ऐसा बताने के बाद उस किंग ने कैप्टन को वहाँ पर बुला लिया। उसने देखा, जब वहाँ पर पहुँचा तो कुछ खाने की चीज़ें जैसे ही वहाँ पर लाई तो उसके ऊपर कुछ चूहों ने अटैक किया और सारे के सारे वो चीज़ें खा लिए। तो ये देखकर कैप्टन को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि इसका आंसर मेरे शिप में है। तो उसके बाद कैट को वहाँ पर लाया गया, डिक की जो कैट थी उसको वहाँ पर लाया गया। और कैट को लाने के बाद फिर से कुछ खाने की चीज़ें लाई गई। जैसे ही वहाँ पर चूहे आए तो नियर अबाउट अ डजन म्हणजे कम से कम 1 डजन चूहे जो है वो कैट ने क्या किया, उन्हें मार भगाया, यानी कि उन्हें खा लिया, उन्हें मारा। तब ये देखकर वहाँ के लोगों को आश्चर्य हुआ और वो जो रानी थी उसे भी वहाँ की जो रानी है, राजा है, उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। देन वहाँ की जो रानी है वो पूछती है कैप्टन को, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, आप लोग इस एनिमल को क्या कहते हो। ऐसा क्वेश्चन किसने पूछा, वहाँ की जो रानी है उसने कैप्टन को पूछा। उसके ऊपर अभी कैप्टन क्या आंसर देता है, आगे क्या होता है हम आज के इस क्लास में देखेंगे। पस इज द नेम शी आंसर टू सेड द कैप्टन, and when the queen called Pus, the cat went over to her and fur. So captain answered to Rani, it means queen, जो queen थी वहाँ की, उसे आंसर दिया, उस रानी को आंसर दिया। It is the name of this animal is Pus. Pus it means cat. P-U-S-S. Pus means cat. क्या होता है, cat, C-A-T, cat. सो इसका नाम क्या है, कैट है, यानी कि पस है। सेड द कैप्टन, जैसे ही कैप्टन ने बताया, व्हेन द क्वीन कॉल, जब तब वहाँ की जो क्वीन थी उसने बुलाया, पस करके उस कैट को वहाँ पर बुलाया, उसकी तरफ बुलाया। तो कैट वेंट ओवर टू हर एंड फर, तो जैसे ही उसने बुलाया तो कैट उसकी तरफ गई और वहाँ पर जाकर वो गुरगुराने लगी। कैट कैसे गुरगुरा, म्याओ म्याओ करके जो गुरगुरा चाहिए ना, उस तरह से वहाँ पर वो गुरगुराने लगी। द क्वीन वॉज अ लिटल अलार्म, वरीड, अलार्म इट मीन्स यहाँ पर वरीड, यानी कि चिंता, थोड़ी सी चिंता या फिर थोड़ा सा डर। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म एट फर्स्ट एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. It means क्या बोलते हैं उसे, डर या फिर चिंता, कोई चिंता करने, यानी कि कोई चिंता करने की बात नहीं, यानी एंग्जियस यानी चिंता। तब जब वो जो
कैट उनकी तरफ जाने लगी, किसकी तरफ, उस क्वीन की तरफ जाने लगी, तो क्वीन को थोड़ा सा डर लगा, बिकॉज शी सॉ दैट, उसने देखा था, क्या देखा था, शी हैड सीन, किस तरह से उस कैट ने वहाँ पे जो कुछ भी माइस थे या फिर रैट्स थी, जो चूहे थे, उनको किस तरह से उसे खाया था या फिर मारा था, ये उस क्वीन ने देखा था। इस वजह से जब वो कैट उसकी तरफ गई तो उसे भी थोड़ा डर लगा। सो उसके ऊपर द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंग्जियस, नॉट टू बी वरीड, यानी कि ये आपको डरने की कोई चिंता नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर आप चिंता ना करें, बस इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल। ये जो एनिमल है पस नाम का, ये क्या है, लोगों के साथ, यानी कि लोगों के बहुत ही परिचय है और लोगों के साथ भी रहता है, पीपल के साथ रहता है। ही सेड एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। ये जो एनिमल है ये हमेशा लोगों के साथ रहता है और लोगों की हेल्प करता है, और लोगों के साथ, पीपल के साथ क्या है, ये फ्रेंडली है, परिचित है। इसलिए ये जो एनिमल है ये क्या कर, आपको किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाएगा, और इट वुड सुन रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। और जल्दी ही ये जो एनिमल है, ये जो कैट है, ये क्या करेगा, आपके राज्य में जो समस्या है रैट्स और माइस की, इससे आपको छुटकारा दिलाएगा। रीड, RID, रीड इट मीन्स पटकन पेंसिल न लिहून सॉरी, जल्दी से पेंसिल लेना है और पेंसिल से लिखकर रखना है। रीड इट मीन्स रिलीज, छुटकारा मिलना। तो जल्दी ही ये जो एनिमल है, ये जो कैट है, आपको रैट्स और माइस की जो समस्या आपके किंगडम में है तो उससे आपको छुटकारा देगा। इट विल बी रिलीज यू फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रैट्स एंड माइस और रैट्स की जो प्रॉब्लम्स है, जो डिफिकल्टी है, उससे आपको छुटकारा देगा। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल सेड द क्वीन। तो जब कैप्टन ने कहा कि ये जो एनिमल है वो आपकी जो समस्या है रैट्स और माइस की, इससे आपको छुटकारा दे सकता है, तब वहाँ की जो क्वीन है वो क्या कहती है, कैप्टन को कहती है, आई वुड गिव ग्रेट वेल, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा संपत्ति दूंगा, मैं इसका जो मुबदला है वो बहुत ज़्यादा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ इस एनिमल को खरीदने के लिए। ये एनिमल अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दूंगी, मैं तुम्हें बहुत, इसका जो मुबदला है बहुत ज़्यादा पैमाने पर मैं इसका मुबदला तुम्हें दूंगी। ऐसा किसने कहा, इट्स सेड बाय द क्वीन, वहाँ की जो क्वीन है उसने कहा। सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग यानी अगर हम बाजार में जाते हैं बाजार में जाते हैं और बाजार से अगर हमें बैंगन खरीदने हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं उस वेंडर से, वहाँ पर जो दुकानदार होता है उसे पूछते हैं कि बैंगन की कीमत क्या है या फिर बैंगन कैसे दिए, तो वो हमें बताता है कि 20 रुपये किलो वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगी उसकी प्राइस। अगर हम बताता है कि वो कितने रुपए, 20 रुपये बताएगा तो हम उसके साथ बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं। अगर तुम तो हम क्या पूछते हैं, 15 रुपये में मिलेंगे क्या, 15 रुपये किलो दोगे क्या, है ना, मैं 2 किलो लेती हूँ, 30 रुपये में 2 किलो मिलेगे क्या। इस तरह की बार्गेनिंग हम लोग करते हैं ना, हाँ बिल्कुल करते हैं हम लोग। तो उस तरह की बार्गेनिंग किसने भी शुरू की यहाँ पर, वहाँ जब वहाँ की जो क्वीन है जब उसने डिमांड की कि जो एनिमल है, वो जो कैट है, वो किसे चाहिए, उसे चाहिए, और उसके लिए वो जितनी चाहिए संपत्ति देने के लिए तैयार है, तब वहाँ का जो कैप्टन यानी कि शिप का जो कैप्टन है वो क्या करने लगा, उसके साथ बार्गेनिंग करने लगा। एंड इट वॉज एग्रीड दैट किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवारन शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन। तब क्या हुआ, बार्गेनिंग करने के बाद वहाँ का जो राजा है वो तैयार हो गया। किस लिए कि वहाँ की जो कार्गो यानी कि जो शिप थी, शिप के ऊपर जितना भी सामान लाया गया था वो सारा का सारा सामान अच्छे पैसे पे करके या फिर अच्छी वेल्थ पे करके देकर क्या किया जाए, खरीद लिया जाए। यानी कि खरीदने के लिए वो राजा जो है वहाँ का वो तैयार हो गया। और
उस कैट के लिए, अकेले उस कैट के लिए जितनी भी वहाँ की जो कार्गो के ऊपर, उस शिप के ऊपर जितने सामान था, उसका जितना पैसा मिला उससे 10 पर उनसे ज़्यादा, यानी कि 10 पट ज़्यादा, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 टाइम ज़्यादा पैसे उसके कैट के उस राजा ने क्या किए, कैप्टन को पेड किए। यानी कि जितनी संपत्ति, अगर समझ लो कि जो जहाज पर जो चीज़ें हैं उसकी कीमत अगर 100 रुपये होगी तो 10 उसके 10 पट है ना, उसके 10 पट यानी जहाज के पूरे सामान की कीमत कितनी, 100 रुपये, तो ओनली कैट की कीमत कितनी दी उसने, 1000 रुपये, है ना, 10 पट, है ना, तो इतनी कीमत उसने दी। व्हेन द शिप केम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंडन, द कैप्टन शो मिस्टर फिट्जवारन द गोल्ड एंड ज्वेल he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. तो when the ship came back the port of London, जब वो शिप जो है वो कहाँ पर वापस आई, लंदन की जो, लंदन का जो बंदर है, लंदन में वापस आई, लंदन के बंदर पर वापस आई। द कैप्टन शोड मिस्टर फिट्जवारन द गोल्ड एंड ज्वेल, जो कुछ भी ज्वेलरी या फिर जो गोल्ड वहाँ से किसने, कैप्टन ने लाया था, तो सारा का सारा उसने किसे दिखाया, मिस्टर फिट्जवारन जो कि उसके मालिक थे, जो बहुत बड़े व्यापारी थे, उसे दिखाए और ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबरी, जो कुछ भी उसने बारबरी से जो लाए थे, जो गोल्ड लाए थे, जो ज्वेलरी लाए थे, वो सारा का सारा किसे दिखाया, मिस्टर फिट्जवारन को दिखाया। एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, जो डिक की जो कैट है उसके साथ जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था वो सारी बातें उसने किसे बताई, उस मर्चेंट को, यानी कि उस फिट्जवारन को सारी की सारी बातें उसने बताई, किस तरह से किंग ने उसे खरीदा, कितनी कीमत दी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसने उस फिट्जवारन को, उन्होंने कैप्टन ने बताई। फ्रॉम नाउ, और उसके बाद जो मर्चेंट है वहाँ, जो मिस्टर फिट्जवारन है, उन्होंने किसे बुला लिया, तो सेंट फॉर डिक को बुला लिया। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड, और डिक से उसने कहा कि आज से वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, फॉर यू आर अ रिच मैन। तो उसने कहा, क्या कहा कि डिक को बुला लिया और डिक को कहा कि वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, हमें तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, आज से हमें तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, आज से हमें तुम्हें मिस्टर विटिंगटन कह के बुलाना चाहिए। बिकॉज फॉर यू आर अ रिच मैन, क्योंकि अभी तुम क्या बन गए हो, रिच पर्सन बन गए हो, अभी तुम क्या बन गए हो, अमीर बन गए हो। मिस्टर फिट्जवारन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव फॉर द कैट, और कैट के लिए जितना भी पैसा उसे मिला था, उस कैट की कीमत जितनी भी कीमत मिली थी, वो सारी की सारी कीमत उसने क्या की, मिस्टर फिट्जवारन ने डिक को सौंप दी, डिक को दे दिए। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्क विथ मिस्टर फिट्जवारन एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और उस दिन से उस वक्त से मिस्टर जो डिक है वो डिक क्या करने लगे, मिस्टर फिट्जवारन के साथ बिजनेस करने लगे, उनके साथ काम करने लगे, उनके साथ काम करने लगे। एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट, और वो भी क्या बन गए, एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गए, सक्सेसफुल व्यापारी बन गए। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवारन्स डॉटर एलिस एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। क्या हुआ कि अभी डिक जो है, उस डिक की शादी मिस्टर फिट्जवारन की जो लड़की थी एलिस, उसके साथ उसकी शादी भी हो गई। अभी वो अमीर आदमी भी बन चुका था, उसकी शादी भी हो गई थी और 3 times ही वॉज इलेक्टेड एज अ लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और 3 बार
वो लंदन का मेयर करके चुन कर आया, यानी कि ही वॉज इलेक्टेड एज अ लॉर्ड मेयर फॉर 3 टाइम्स, 3 बार वो वहाँ का मेयर बना। कौन? डिक विटिंगटन, जो विटिंगटन है, विटिंगटन 3 बार वहाँ के क्या बने? मेयर बने। ही वॉज आल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। और उसके बाद नाइट KNIGHTED, नाइटेड इट मीन्स गिवन अ हाईली ऑनर टाइटल, यानी कि एकादे को किसी को कोई टाइटल दिया जाता है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर ए टाइटल दिया गया था। तो या फिर हम जैसे महात्मा गांधी जी है, गांधी जी को हम महात्मा करके उन्हें बुलाते हैं, तो उनके नाम के सामने एक टाइटल लगा लेते हैं। तो इस तरह का टाइटल वहाँ की जो राजा था, वहाँ की जो राजा थे, देन ही वॉज आल्सो इन नाइटेड बाय द किंग, और वहाँ के जो राजा थे, उस राजा ने उन्हें क्या किया था? ही वॉज ऑनर टाइटल टू डिक को एक टाइटल दिया था, एक ऑनर, उनका सम्मान किया था, उसके सम्मान में उन्हें एक टाइटल दिया था। एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन, और उस दिन से उनको सर करके एक सम्मान दिया गया था, उन्हें टाइटल दिया गया था। और अभी वो क्या बन गए थे? डिक विटिंगटन से क्या बन गए थे? सर रिचर्ड विटिंगटन, सर रिचर्ड विटिंगटन। मैंने पहले ही कहा था, पहले ही दिन के पहले ही क्लास में कहा था कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन। इनके लाइफ की ये क्या है? स्टोरी है ना, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन। तो अभी डिक विटिंगटन से वो क्या बन गए थे? सर रिचर्ड विटिंगटन। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हीज मनी। और वो इतने अभी फेमस हो चुके थे, अभी वो इतने फेमस वेल यानी वेल नोन। ही वॉज वेरी वेल नोन not only he was not only famous, he was not only well known, but he was popular to, और ओनली फेमस ही नहीं थे, तो वो लोकप्रिय हो चुके थे। किस लिए? फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हीज मनी। उनके पास जो कुछ भी पैसा था, उनके पास जो कुछ भी मनी थे, उनसे वो क्या करते थे? लोगों की मदद करते थे। जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी क्या करते थे? मदद करते थे। इसलिए वो क्या बन गए थे? अभी लोकप्रिय बन गए थे, पॉपुलर बन गए थे, लोगों में पॉपुलर बन गए थे। सिर्फ उनकी पहचान ही नहीं थी, तो लोग उन्हें चाहते थे, लोग उन्हें पसंद करते थे, है ना। देन समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हीज ग्रैंडचिल्ड्रन the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. Turn again Whittington, the worthy citizen, Lord Mayor of London. तो अभी कभी कभी जब सर रिचर्ड विटिंगटन, जब ये विटिंगटन है, वो क्या बन गए? ओल्ड हो चुके हैं, अभी वो बूढ़े हो चुके हैं। जब वो बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद जब वो बूढ़े हुए, तो वो कभी कभी अपने उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस थे, उनके जो नातू नाती थी, उनको क्या करते थे कि अपनी जो कैट है, उनकी जो कैट है, उसकी स्टोरी वो उन्हें सुनाते थे, उन्हें वो बताते थे। हाउ द बेल्स, और क्या हाउ द बेल्स, उसके साथ ही किस तरह से वो बेल बजी थी, किस तरह से वो बेल बजी थी, और उन्हें वो मैसेज कैसे मिला था। कौन सा मैसेज? टर्न अगेन विटिंगटन, तुम वापस आओ। द वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तुम क्या बन सकते हो? तुम वापस आओ, तुम क्या बन सकते हो? एक शहर के एक अच्छे सिटीजन, और क्या बन सकते हो? मेयर बन सकते हो। ऐसा जो मैसेज है, वो मैसेज किस तरह से उन्हें सुनाई दिया उस बेल से, इसकी जो स्टोरी है, वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उन्हें वह बताते थे।
इस तरह से ये जो स्टोरी हमने देखी है, कैसे एक पर्सन, अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का जो कि अपने गांव में रहता था, गांव से वो लंदन पहुंचा। लंदन में किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह की समस्या को उन्होंने फेस किया, और इतनी सारी समस्या फेस करने के बाद सिर्फ एक घटना उनके साथ ऐसी हुई जिनसे उनका जो नसीब है या फिर फॉर्चून है वो क्या हो गया, बदल गया। उनका जो पूरा फॉर्चून है, नसीब है, नसीब बदल गया। अगर उस दिन वो वहाँ से चले जाते, लंदन से मिस्टर फिट्ज़वारन के घर से चले जाते, तो क्या होता कि उनकी जो कैट है वो शिप पर नहीं जाती, शिप पर नहीं जाती, तो वो जो किंग है बारबरी का वो उसे नहीं खरीदता। अगर वो नहीं खरीदता तो इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा पैसा उनको नहीं मिलता। अगर पैसा नहीं मिलता तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यानी कि एक चीज़, अगर एक छोटी सी चीज़, अगर एक आधी ऐसा प्रसंग होता, हमारे साथ भी होता है कि अगर उनका फ़ायदा हम ले ले या फिर उससे अगर उसका फ़ायदा हमें मिल जाए तो हम सक्सेस हो सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे प्रसंग हमारे भी लाइफ में आते जाते रहते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने उद्देश्य के पास रहते हैं, अपने ध्येय के पास रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम आधे में रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए जो हमारा ध्येय है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, हम ध्येय से मुकर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रगल करते हुए रहता है, वो स्ट्रगल की चिंता नहीं करता है और उसके साथ क्या करता है, फाइट करता रहता है, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कि इस स्टोरी में रिचर्ड विटिंगटन जो विटिंगटन है, मिस्टर विटिंगटन, वो क्या हुए, सक्सेस हुए, वो लॉर्ड मेयर भी बने, उनका जो सपना था वो भी पूरा किया, और साथ ही वो बहुत बड़े आदमी भी बने, एक गरीब से लेकर। तो ये जो समस्या हर किसी के लाइफ में होती है, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। इस तरह से स्टोरी में डिक ने की है। सो दिस वाज द लेसन ऑफ सर रिचर्ड विटिंगटन। इनका ये लेसन, इनकी लाइफ के ऊपर ये लेसन था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आपको समझ में आया ऐसा मैं आशा करती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चंस अबाउट दिस लेसन, अगर इस लेसन के बारे में आपकी कोई क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चंस हो, सो यू मे कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है। देन यू हैव टू सॉल्व द एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन दिस लेसन। इस लेसन के आधार पर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ इन योर नोटबुक में जो सॉरी इन योर टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है वो नोटबुक में लिखो। देन यू हैव वर्कबुक आल्सो। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, देखो लेसन जैसे ही ख़त्म होता है तो पेज नंबर 9 से आपके एक्टिविटीज़ शुरू होती है। तो ये कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दी गई हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और उसके साथ ही अगर इन एक्टिविटीज़ में भी आपको कोई क्वेरीज आए या फिर क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही आपके पास वर्कबुक है, हर किसी के पास वर्कबुक है। अगर जिन्होंने वर्कबुक नहीं खरीदा है अभी तक, जिन्होंने टेक्स्ट बुक या फिर वर्कबुक नहीं खरीदा है, तो वो जल्द से जल्द किताबें लें। बिकॉज मैंने एक मैसेज मेरे कान पर आया है, मैंने सुना है, हो सकता है कि मुझे लगता है कि 25 के बाद शायद बुक्स रिटर्न जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो मैसेज है। तो हो सकता है वापस जाए, तो आपको भी क्या करना है, जल्द से जल्द आपके टेक्स्ट बुक या फिर वर्कबुक लेकर जाना है, वर्कबुक भी फिलअप करना है। वर्कबुक आपकी इसके फिलअप करनी है और साथ में जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए और आप इसकी जो एक्टिविटी है सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू।